हे गाइस, वेलकम टू प्लेनेट ऑफ इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दैट वी आर डिस्कसिंग PYQs CDS1 2022 में जो आपको देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस वी कैन से। तो बिफोर वी डिस्कस अनअकैडमी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स इंडिया के टीच करते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है, लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज होगा यहाँ पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, स्टडी मटेरियल विद प्रॉपर PDF फॉर्मेट मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं एंड आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो मीन्स under one platform you will get each and everything that you require, that a student requires for the top notch preparation. Okay, fine. तो ओके, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है एक नया अनअकैडमी लाइट फॉर CDSF कैट। तो यहाँ पे आपको जस्ट मिनिमल सा नॉमिनल सा अमाउंट पे करना है, दैट इज 319 रुपीज़। तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका क्या क्या इसमें सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होगा। 50 फुल लेंथ प्लस सेक्शनल टेस्ट सीरीज और PYQ टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मींस टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशंस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और फ्री लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। तो मतलब जैसा कि अभी था कि आप 60 मिनट्स के बाद कोई लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास नहीं देख सकते थे, नाउ यू कैन एक्सेस दैट, यू कैन हैव दैट एक्सेस if you are purchasing this Unacademy Lite subscription, जो ईयरली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, दैट इज ऑफ ₹319। तो जब आप ऑफर जल्द से जल्द ये लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, बिकॉज इट इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है ये। तो यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करेंगे सिद्धांत लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको 319 से भी कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये प्लस के लिए और आइकॉनिक के लिए ये रहा कुछ फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, इसको अगर आप अवेल करेंगे तो अगर आप यूज करेंगे इसको, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम प्रोसीड करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस सिनोनिम्स पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है। देखो, प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ओके, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है कि कहते हैं कॉन्वर्सेशनल, काइंडली कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करो। कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज मतलब कैजुअल, जैसे हम अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, ठीक है, या फिर अपने घर वालों से कैजुअली बात करते हैं ना हम उनसे। तो देखो कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा, ध्यान में रहे हमने क्या चूज करना है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब वर्ड दैट हैव द सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स चूज करने हैं। तो देखो, इनफॉर्मल इसका आंसर होगा, राइट। ये हो गया कॉन्वर्सेशनल मतलब इनफॉर्मल, इनफॉर्मली बात करते हैं अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से, अपने रिश्तेदारों से कह लो, अपने घर में फैमिली मेम्बर से कह लो, है ना, फाइन। तो बाकी वर्ड्स देख लेते हैं उनकी मीनिंग। फॉर्मल, फॉर्मल लैंग्वेज जब हम अपने बॉस के साथ अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, या अपने कोई अननोन है उसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वर्ड्स इन लैंग्वेज वी कैन से। डायलॉजिकल, जब डायलॉग्स में बात करते हैं कि पहले उसने डायलॉग बोला, फिर हमने, जैसे मूवीज़ एंड ऑल में डायलॉग्स चलते हैं ना, ओके, मूवीज, सीरीज, सीरियल्स, है ना, एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माय नेबर इज मैलिशियस। ओके, मैलिशियस क्या होता है, नॉट वेरी फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली, या वी कैन से इल मैनर्ड या हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब यही होता है, इल मैनर्ड और नॉट फ्रेंडली, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, जेनरस, नो जेनरस तो नहीं हो सकता, जेनरस क्या होता है, काइंड हार्टेड, है ना। अफेक्शनेट, नो।
एक्सप्रेस अफेक्शनेट होता है लव, लवेबल, फॉन्ड, है ना, फॉन्डनेस एंड ऑल, ये सब अफेक्शनेट मतलब लवेबल, ठीक है। स्पाइटफुल, यस, स्पाइटफुल इज द आंसर। स्पाइटफुल अगेन होता है नॉट वेरी फ्रेंडली, ठीक है। एंड मैग्नानिमस, मैग्नानिमस अगेन होता है काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड मतलब generous, generous and magnanimous have the same meaning, have the same yes, have the similar meaning, ठीक है। तो its answer is C, spiteful, not very friendly, malicious not very friendly, spiteful not very friendly। okay, next देखते हैं I was inspired by his designation। ओ inspired मतलब क्या होता है? ओ इंस्पायर्ड मतलब अमेजिंग, वंडरफुली इंस्पायर्ड, आई वॉज वंडरफुली इंस्पायर्ड। ओ मतलब क्या होता है? अमेजिंग, अमेज्ड, एस्टॉनिश, वंडर, ठीक है। आई वॉज एस्टॉनिशिंग इंस्पायर्ड या वंडरफुली इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। बहुत ही ईजी है ये भी। डेजिग्नेशन क्या होता है? हम पूछते हैं ना कि अगर हमारे घर पे किसी 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 से भी हम कह सकते हैं कि आप अगर वो काम कर रहे हैं ना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम उससे पूछें कि आप कौन सी डेजिग्नेशन पे हैं, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, मतलब क्या पोजीशन है आपकी वहां पे, किस पोजीशन पे, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो। तो इट्स आंसर इज पोजीशन ऑफ कोर्स, ठीक है। वैसे भी देखो लुक्स, लुक्स क्या होता है कि उसकी लुक्स कैसी है ना, कि वो दिखता कैसे है, लुक्स। सोशल स्टेटस, नो। पर्सनालिटी, नो। वही लुक्स एंड पर्सनालिटी वन इज द सेम थिंग वी कैन से, ठीक है। फाइन, तो इट्स आंसर इज ए। डेजिग्नेशन मतलब कि उसकी वहां पे पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है वहां पे। तो मैं उसकी पोजीशन से बहुत क्या हूं? इंस्पायर्ड, वंडरफुली इंस्पायर्ड था। वॉज है ना, ओके। नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। इंडियरमेंट क्या होता है? वर्ड्स दैट एक्सप्रेस लव एंड अफेक्शन, ठीक है। कि जब हम कुछ स्वीट वर्ड्स, स्वीट टॉक, जब हम किसी से मीठी मीठी बातें करें, ठीक है, स्वीटली उनके साथ बोलें, ठीक है, उनके साथ वी कैन से एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपना लव किसी के किसी को अफेक्ट किसी को सॉरी एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो दैट इज एंडियरमेंट। तो जो वर्ड्स हैं लाइक दीज काइंड ऑफ वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं लव एंड ऑल, ऑलवेज टच मी, मुझे हमेशा मेरे दिल को छू जाते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं प्रेज। नहीं, प्रेज इसका नहीं होगा। प्रेज होता है तारीफ करना, और इंडियरमेंट आगे एक्सप्रेस करना लव, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, किसी के प्रति, या स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातें एंड ऑल, ठीक है। फॉन्डनेस ये हो सकता है। कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है? एक्सप्रेस करना ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना, सलाह मशवरा, अपना ओपिनियन देना, इसका मतलब ये होता है। विजडम यू नो वेरी वेल, बीइंग वाइज, सियानप, है ना। तो इट्स आंसर इज बी, फॉन्डनेस। एंडियरमेंट, स्वीट टॉक, फॉन्डनेस भी हो गया कि एक्सप्रेस करना अपना लव, अपना इमोशंस किसी के लिए, ठीक है। तो दैट इज इंडियरमेंट। स्वीट टॉक, मीठी बातें, मीठे वर्ड्स, मीठे बोल बोलना किसी के लिए, दैट इज इंडियरमेंट। एंड फॉन्डनेस भी सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फोरबियरेंस। ओके, हमें पेशेंस और फोरबियरेंस फॉलो करना चाहिए। फोरबियरेंस क्या होता है? टॉलरेंस, यू कैन से सेल्फ कंट्रोल, अपनी सहन शक्ति, है ना। इन हिंदी यू कैन से सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। ओके, फोरबियरेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल या सहन शक्ति या टॉलरेंस। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कंस्ट्रेंट, नो। कंस्ट्रेंट क्या होता है? रोक लगाना, रिस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन वी कैन से। एनकरेजमेंट,
नो, फोरबेरेंस का नहीं हो सकता। एनकरेजमेंट होते किसी को उत्साहित उत्साहित करना, लाइक दिस, किसी को सपोर्ट, होप देना किसी को कि यू कैन डू दिस, एनकरेजमेंट है ना। रिस्ट्रेंट, यस बिल्कुल रिस्ट्रेंट होता है ये। टॉलरेंस, तो इट्स आंसर इज रिस्ट्रेंट। एंड सपोर्ट अगेन, these both have the same meaning, encouragement and support. So its answer is, obviously its answer is C part. Fine. Okay, next देखते हैं। his gibbous looks make him different from others. gibbous क्या होता है? hump, ऐसे से hump होते हैं ना, सड़क पे भी बने हुए होते हैं hump बने हुए होना ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर से उभार सा आया हुआ, जिसको इन पंजाबी आपा कह देंगे कुब। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि जो उसकी ऐसी सी लुक है कि उसकी बॉडी में क्या है, एक ऐसे उभार सा आया हुआ है, कूब डला हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, दूसरों से डिफरेंट। ठीक है, हंच होता है बिल्कुल, हम्प। तो इट्स आंसर इज ए। बाकी बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, आपको पता है, स्मार्ट, ठीक है, स्टाइलिश, डैशिंग, लुकिंग, इस तरह से स्मार्ट होते हैं ना। चार्मिंग, जो अट्रैक्टिव हो। डिसेबल्ड, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होता है उसके लिए हम डिसेबल यूज करते हैं, राइट। डिसेबल के नहीं चल पा रहा, या फिर उसका कोई हाथ पैर नहीं है, लाइक दिस, उसके लिए हम डिसेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स आंसर इज ए, हंच्ड। हंच मतलब हम, वही कुब। ठीक है, नेक्स्ट इज शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। डिटैच्ड क्या होता है? डिस्कनेक्टेड, कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है एंड ऑल, तो वो वाला बिहेवियर उसका मुझे क्या कर रहा है? टॉर्मेंट क्या होता है? आपको स्ट्रेस दे रहा है या टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, टॉर्चर, या फिर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेस्ड, टॉर्चर्ड या स्ट्रेस्ड, ये भी हम टॉर्मेंटेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे ही पड़ा है, डी इज द आंसर, डिस्ट्रेस्ड, वही ना। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। डिटैच मतलब डिस्कनेक्टेड, कि वही ना, कि वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, बातचीत नहीं कर रही है। कनेक्टेड हम एक दूसरे से कह सकते हैं व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, है ना, व्हेन वी टॉक टू वन अनदर, दैट टाइम वी आर कनेक्टेड टू वन अनदर, राइट। ओके, तो थ्रेटन्ड, यू नो वेरी वेल, फ्राइटन्ड, डराना, डरा हुआ, ठीक है, धमकाया, धमकाना, लाइक दिस। इग्नोर्ड, ये हम डिटैच्ड के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर टॉर्मेंटेड। कैजोल्ड क्या होता है? बहलाना फुसलाना, कि मीठी मीठी बातें करके किसी को बहलाना फुसलाना, दैट इज कैजोल्ड। ठीक है, तो इट्स आंसर इज डी। आई होप सबको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छे से, एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब एज वेल। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। पियरलेस मतलब कुछ अलग सी, कि उसकी अलग सी मैनर्स क्या हुई? वर नोटिस करी गई, अलग सी, डिफरेंट, यूनिक, जो अनमैच, किसी से मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, कि ये सारा ग्रुप है तो उसकी अलग ही एक्टिविटीज चल रही हैं, उसकी अलग ही मैनर्स हैं, तो वो क्या हो रही है? नोटिस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर हम ये नए ऐसे ऑप्शंस को देखें तो हमें कौन सा लग रहा है सही? अनइक्वल्ड, वही ना, अनमैच्ड। पियरलेस मतलब अनमैच्ड, जो मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो देखो लवेबल क्या होता है? यू नो इट वेरी वेल,
ठीक है। राउडी क्या होता है? राउडी मतलब बैडली बिहेव्ड, ये हम पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, बैडली बिहेव्ड। अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली वी कैन से राउडी, हर बिहेवियर इज राउडी, ठीक है। या फिर नॉइजी, नॉइजी भी राउडी होता है, ठीक है। इररेलिवेंट जो सही नहीं हो, नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। तो इट्स आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही स्टडीड मैंसुरेशन केयरफुली, मैंसुरेशन ये तो बहुत इजी है, मेजरमेंट, मैंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, तो क्वेश्चंस भी नहीं होगा, कंक्लूजन्स भी नहीं होगा, लेसन्स भी नहीं होगा, तो इनकी तो पंजाबी और हिंदी क्या ही बतानी है ना। मैंसुरेशन क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, स्मोदर्ड क्या होता है? बुझाना, आग को उन्होंने, बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको क्या किया? बुझाया, ठीक है। तो लाइटेड तो इसका ऑपोजिट हो गया बुझाना का, लाइट जलाना, है ना। सराउंडेड जो भी हमारे आसपास, ठीक है, इन सर्कल कह लो, ठीक है, नियर बाय कह लो, आसपास, सराउंडेड। तो डाउस्ड, बिल्कुल, डाउस्ड मतलब होता है एक्सटिंग्विश, वही स्मोदर्ड, ठीक है। सॉ, वैसे तो ये सी, सॉ, सीन और सॉ हम वो भी बोल देते हैं ना, टूल टू कट द वुड एंड अदर थिंग्स, लाइक वी कैन से इन हिंदी आरा, सॉ, जिग सॉ ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे 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 कुछ ऐसा सा बना होता है, ठीक है। आरा, जिसको हम आरी या आरा बोल देते हैं, ठीक है। तो इट्स आंसर इज सी, डाउस्ड। डाउस्ड मतलब बुझाना, तो उन्होंने आग को, बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको बुझाया, स्मोदर मतलब बुझाया, बुझाना। तो आई होप सबको समझ आया, तो समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छे अच्छे से। तो हम कल फिर से आएंगे कौन से सेक्शन के साथ? CDS 2022, CDS 1 2022 के एंटोनियम पार्ट के साथ, एंटोनिम्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दैट इज ऑन 3rd, आई थिंक 3rd को है, तो अच्छे से तैयारी करो, जोरों शोरों से, है ना। तैयारी हो ही गई होगी अब तो बस, ठीक है। तो चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।